नमस्कार। राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता है। बीए सेकेंड ईयर में हम द्वितीय पत्र जो गद्य भाषा का है उस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और एक साक्षात्कार की शैली में लिखा गया निबंध रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ रहे हैं, जिसमें वो कबीर से अपनी एक इमेजिनरी मीटिंग जो है उसको शब्दों में उतार रहे हैं कि वो जब कबीर से मिले और उन्होंने आज की समस्याओं पे बात की तो कबीर क्या जवाब उनका देते हैं, क्या सोचते हैं। दिनकर आगे लिखते हैं, गांधी जी ने इसी अहंकार को शामिल करने के लिए यह परिपाटी चलाई थी कि सेवा का अधिकार उसी को मिल सकता है जो भंगी का काम भी उत्साह और प्रसन्नता के साथ कर सके। यानी गांधी जी को आप जानते ही हैं, भारत के जो है इतने बड़े व्यक्ति हैं, उनका योगदान सांप्रदायिक एकता, राष्ट्रभाषा और देश की आज़ादी को दिलाने के साथ साथ उनको ये भी पता था कि देश में आज़ादी मिलने के बाद भी समानता तब तक नहीं आएगी जब तक हम जो हमारे समाज के नीचे जो लोग रह गए हैं विकास में, उनको जब तक हम बराबरी पर नहीं लाएंगे, उनके साथ हमारा एक जैसा व्यवहार नहीं होगा, तब तक हमारी ये जो आज़ादी है यह जो है वह जो है काम की नहीं होगी। और उसको जो है वह बराबरी पर लाने के लिए जो है गांधी जी लगातार प्रयास करते रहे और वो ये चाहते थे कि हम सभी मनुष्य बराबरी का व्यवहार करेंगे तब जो है इस देश को सच्ची आज़ादी मिलेगी। तो वो उनके यहाँ एक नियम था कि आश्रम में सभी को शौचालय साफ करना पड़ता था। स्वयं गांधी जी भी करते थे और वो दूसरों से सबसे भी करवाते थे, चाहे वो किसी जाति का मनुष्य हो। पहले ये होता था कि ये सब काम एक जाति विशेष को जो है वो उनको छोड़ रखा था, लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि नहीं, जो भी आश्रम में व्यक्ति रहेगा वो किसी भी जाति समुदाय का हो, उसको वह काम करना पड़ेगा। और तब जो है वो उसको अपने उस अधिकार क्षेत्र में उसको लाते थे, क्योंकि हमारे अंदर ये एक अहंकार ही है जो ये ऐसा सोचने को और हर काम को छोटा बड़ा, हम भारतीयों में ये बहुत ज़्यादा चीज़ है। अगर आप बाहर के देशों में जाएंगे तो वहाँ स्टूडेंट भी पढ़ने के लिए छोटी मोटी सभी नौकरियाँ करते हैं। वहाँ अपने जैसी उच्च शिक्षा नहीं है। अपने यहाँ तो राज्य सरकार ने काफ़ी बहुत सस्ती और मुफ्त शिक्षा कर रखी है, एक तरह से लड़कियों के लिए तो मुफ्त ही है। वैसी जो है शिक्षा जो है वो बाहर नहीं है। बाहर बहुत कॉस्टली शिक्षा होती है और वहाँ पे अच्छे से अच्छे घरे के बच्चों को भी यूनिवर्सिटी में काम करना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, वो होटल्स में काम करते हैं, रेस्तरा में काम करते हैं और उनसे करवाया भी जाता है ताकि उनके अंदर जो छोटे बड़े की भावना या जो एक अहंकार है तो वह जो है समाप्त हो जाए। तो गांधी जी भी ऐसा ही मानते थे। आगे दिनकर लिखते हैं, इसी अहंकार को मारने के लिए मार्क्स ने कहा था, सेवा के पद पर अग्रसर होने के पूर्व अपने मन को समझा दो कि तुम किसी व्यक्ति से किंचित भी श्रेष्ठ नहीं हो। अगर आप सेवा के रास्ते पर जा रहे हो, समाज कल्याण के रास्ते पर जा रहे हो, वहाँ श्रेष्ठता का बोध नहीं चलता। वहाँ ये नहीं होगा कि हाँ साहब मैं इससे सुपर हूँ, मैं उससे बहुत बड़ा हूँ या मैं इससे ऐसा हूँ। उस भाव से फिर आप सेवा नहीं कर पाओगे और आप जो है हमेशा अपने आप को एक विशिष्ट जन मानते हुए वैसा ही व्यवहार करोगे। तो अब आगे जो लिखते हैं वो कहते हैं कि जो काम मजदूर करता है वो पंडितों के भी करने के योग्य है। यानी ये जो दोनों विचारक थे ये मानते थे कि जो काम एक मजदूर व्यक्ति कर रहा है वही जो है वह एक पंडित भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उनका कार्य केवल पूजा करना है। और हमारे यहाँ तो व्यवस्था ऐसी रही है कि गाँवों के अंदर आप जाएंगे तो सभी किसान ही होते हैं। वहाँ पर चाहे किसी जाति समुदाय का व्यक्ति हो, चाहे छोटा बड़ा हो, तो उसको किसान जो है खेती तो करनी ही पड़ेगी, उसके बिना वो गुजारा नहीं होता, क्योंकि नहीं तो आप आजीविका कैसे चलाओगे। तो ये हमारे यहाँ अच्छा एक व्यवस्था रही। और इसी अहंकार विसर्जन के लिए वैष्णव कवि ने मौसम कौन कुटिल कल कामी की अनुमति प्राप्त की थी। और इसी अहंकार वैष्णव के लिए जब जो है ये कहा गया था कि मेरे जैसा मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कौन व्यक्ति कुटिल है, दुष्ट है, मेरे जैसा कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं है। ये मानना ही अपने आप में यही था कि मैं अच्छे होने के लिए क्या कर सकता हूँ। जिसमें विनयशीलता नहीं है वो मनुष्य का कोई काम नहीं कर सकता। जिसका सब दास बना बनने की विनम्रता नहीं है वह किसी का भी स्वामी नहीं हो सकता। यानी अगर आप विनम्रता रखेंगे तभी जो है आप
एक अच्छे स्वामी भी बन सकते हैं। विनम्रता जो है वह आपको हमेशा आगे ले जाती है, और वही मनुष्य, विनम्रता वाला मनुष्य तो संवेदनशील होगा, तभी तो वो दूसरों का सोच पाएगा। कबीरा कुल तो सो भला, जेहि कुल उपजे दास, जेहि कुल दास न उपजे सो कुल आक पलास। कबीरदास जी कहते हैं कि वह सबसे अच्छा कुल है जहाँ पर दास पैदा होते हैं, और जेहि कुल दास न उपजे, ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे कुल जहाँ ईश्वर, अब यहाँ दास का मतलब ईश्वर के भक्त के रूप में है, मनुष्य के, दूसरे मनुष्य का कल्याण और उनकी सेवा भावना सोचने वाले दास, या वैसे दास नहीं जो पैसों पर रखे जाते हैं या जिनसे गुलामी कराई जाती है। और ये ध्यान रखना, आप यहाँ भक्ति के क्षेत्र में कबीर ने ये प्रयोग किया है। अगर जही कुल दास न उपजे सो कुल आक पलास, तो वो जो है वो जिस कुल में अगर जो है दास ऐसे पैदा नहीं होंगे, दूसरों का भला सोचने वाले, समाज कल्याण करने वाले, अपने को अहंकारी नहीं मानने वाले, तो ऐसे कुल जो है वो व्यर्थ है। कबीर साहब की बात सुनकर सनबड़ में विचार मग्न हो गया। मुझे लगा कि समाजवाद नया शब्द जरूर है, किंतु उसकी तैयारी सदियों से होती आई है। आप के राजनीति विज्ञान और इतिहास के बहुत सारे विद्यार्थी हैं हमारे, तो समाजवाद एक थ्योरी है जो कार्ल मार्क्स ने दी थी और उनके चिंतन से निकली है। उस थ्योरी को ताए हुए 150 साल ही हुए, लेकिन दिनकर ये कह रहे हैं कि ये हमारी सदियों से ये तैयारी होती आ रही थी, यानी हमारा समाज जो था वो बराबरी की ओर हमेशा से जो है अग्रसित रहा है। कबीर ने जाति प्रथा और वर्णाश्रम प्रहार की, पूरी कविता ही उनकी इसी की वानगी है। कबीर सामाजिक और धार्मिक और जो है व्यक्तिगत तीनों क्षेत्रों में जो वो चाहते थे कि मनुष्य बराबरी का व्यवहार करे। ऐसा नहीं है कि भक्ति के क्षेत्र में तो जो है एक ऊंचा और एक नीचा है या बराबर है, और सामाजिक क्षेत्र में अब जब हम जाते हैं तो वहाँ पर जो है वो अनइक्वल हो जाते हैं। कबीर तो सब जगह बराबरी चाह रहे थे। मार्क्स धनतंत्र को ललकारने के जोश में धर्म के भी विरुद्ध हो गए। और कार्ल मार्क्स का तो आपको पता ही है, बहुत प्रसिद्ध संवाद है कि धर्म जो है एक अफीम की तरह है जो मनुष्य को जगाने की जगह सुलाने का काम करती है। और विद्रोह, अगर कोई ऐसा मान लीजिए क्रांति या विद्रोह अगर कोई होने की संभावना होती है तो उसको ये अफीम जो है वह रोक देता है, ऐसा उनका चिंतन था। तो मार्क्स धनतंत्र यानी वो पूंजीवाद के बहुत विरोधी आलोचकों में से थे, तो वो धर्म के भी विरुद्ध आलोचक थे। ये गांधी और मार्क्स का फर्क यहाँ दिनकर बड़ी स्पष्ट शब्दों में बता देते हैं। कार्ल मार्क्स रिलीजन की उपयोगिता नहीं मानते हैं, जबकि गांधी जी वाया रिलीजन ही फ्रीडम मूवमेंट, या आप उनकी तमाम चीज़ें देख लीजिए वो रिलीजन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। ये इवन दो उनके जो भजन था, वैष्णव जन ते तेनी कहिए पीर पराई जाने रे, और चरखा उनका मुख्य वो था, सत्याग्रह, या आप जब उनकी मृत्यु भी हुई तो उन्होंने आखिर में राम बोला, और वो एक राम राज चाहते थे। बार बार गांधी जी के चिंतन में एक शब्द आता है कि वो देश में राम राज्य चाहते थे, यानी इक्वलिटी, बराबरी का व्यवहार, जहाँ जाति वर्ण संप्रदाय के आधार पर आप किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करें, ऊंच नीच नहीं करें, बराबरी की बात करें। गांधी जी की व्यथा यह है कि धनतंत्र तो अवश्य टूटे किंतु धर्म फिर से अचल हो जाए, किंतु इस काम में कठिनाइयाँ कितनी है। यानी गांधी जी ये चाह रहे थे कि भाई ये पैसों का वर्चस्व भी कम हो, लेकिन धर्म जो है वो अपने मूल स्वरूप में ही रहे। आगे लिखते हैं दिनकर, किंतु इस काम में कठिनाइयाँ कितनी हैं। अतः मैंने आतु होकर प्रश्न किया, किंतु महाराज आप जिस समाज की कल्पना करते हैं वह तो सन्यासियों जैसा समाज लगता है, तो क्या सन्यासी भी समाज चला सकता है। महाराज बोले, चलाना ही होगा, और कोई उपाय नहीं है। मैं जिस समाज की कल्पना करता हूँ उसके गृहस्थ सन्यासी और सन्यासी गृहस्थ होंगे। आप जानते हैं भारतीय दर्शन में एक सन्यास जो है योगी और सन्यास जो है वो लोग माने गए हैं, जो युवावस्था में ही घर बार छोड़कर जो है वह सिद्धि प्राप्ति और साधना के पद पर चले जाते हैं, और वो परिवार और रिश्ते नातों से उनका कोई संबंध नहीं होता, वो सन्यासी होते हैं। और दूसरी तरफ गृहस्थ लोग होते हैं जो गांव शहर में रहकर परिवार को साथ रखते हुए, और राजा और तमाम लोग जो है जो वित्त गृहस्थ आश्रम में रहते हैं। तो यहाँ दिनकर कबीर के द्वारा कहला रहे हैं कि हमें ऐसे चाहिए जो गृहस्थ भी हो तो सन्यासी हो, और सन्यासी हो तो भी गृहस्थ हो, यानी दूसरों का कल्याण। भाई सन्यासी क्या सोचता है, दूसरों के लिए त्याग, दूसरों के लिए अच्छा एक समय, एक समाज, और जो है एक बराबरी, एक त्याग की भावना, सेवा, यही तो सन्यासी चाहता है कि ईश्वर सबको मिले। और दिनकर यह कह रहे हैं कि
हर गृहस्थ को भी ऐसा ही होना चाहिए जो दूसरों के बारे में सोचे। आज हमारे समाज में जितनी समस्याएं आप देख रहे हैं जो आ रही है, वो इसीलिए आ रही है कि गृहस्थ जो है हमारा, यानी गृहस्थ यानी हम काम करने वाले, बिजनेसमैन, डॉक्टर, वो सब केवल हम अपने परिवार का पेट भरने और परिवार को हद दर्जे तक वो करने के लिए जो है वैसे रहते हैं। और अभी कुछ दिनों से आपने अखबार में पढ़ा भी होगा और पढ़ भी रहे होंगे कि कैसे लाखों लाखों रुपए जो है एक व्यक्ति द्वारा जो है वो उसके लिए लिए जा रहे हैं काम के लिए। तो ये मानसिकता, ये पूंजीवाद की सबसे विकृत और खतरनाक मानसिकता है कि मैं अपने घर में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए भर कर रख लूं और जो है दूसरे को एक भी रुपया किसी के लिए वो ना हो। तो ये चीज़ जो है वो सन्यासी नहीं सोचता है। ऐसा ही हम सबको, घर में रहने वाले लोगों को होना चाहिए। संन्यास और गृहस्थ के बीच वह दूरी नहीं रहेगी जो परंपरा से चलती आ रही है। मैं स्वयं गृहस्थ था, नानक गृहस्थ थे, बहुत प्राचीन काल में वशिष्ठ आदि अनेक ऋषि गृहस्थ हुए। कबीरदास जी की जो है पत्नी, और कई बार उनके कई काल्पनिक लोगों ने जो काल्पनिक कथाओं में कबीर और उनकी पत्नी का संवाद भी दिखाया गया है कि जिसमें पत्नी कहती है कि आप सन्यासी क्यों होना चाहते हैं, सन्यासी होकर क्या करोगे, आप घर में रहकर जो है अच्छा काम करो और जो है समाज सेवा करो तो माने। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अगर चले गए और फिर आपने कुछ किया तो वो तो कोई बात नहीं है। तो ये वही कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि मैं भी गृहस्थ था, मैंने कोई जो है जंगलों की ओर रास्ता नहीं लिया, मैं कोई वानप्रस्थ की ओर नहीं गया। इसी दुनिया में, इसी संसार में लोगों के बीच रहकर मैंने अपनी बात कही है। सन्यासी उत्तम कोटि का मनुष्य होता है क्योंकि उसमें संचय की वृत्ति नहीं होती, लोभ और स्वार्थ नहीं होता। जो सन्यासी होता है वह उत्तम कोटि का जो है मनुष्य होता है जिसमें संचय की वृत्ति नहीं होती, लोभ और स्वार्थ नहीं होता। जो मैंने पहले भी बताया आपको, सन्यासी के जो गुण धर्म होते हैं, स्वभाव होता है, कोई संचय नहीं करता है, वो कोई जो है पैसा वैसा या उसके लिए वो धन इकट्ठा करना या वैसा उसके स्वभाव में नहीं होता है। और सन्यासी भी वही श्रेष्ठ है जो समाज के लिए कुछ काम करे, शक्ति भर फावड़ा चरखा या करघा चलाए अथवा विपिन मनुष्य की सेवा करे जैसे एक गृहस्थ दूसरे की करते हैं। और सच्चा सन्यासी वही होता है जो वह जो है दूसरों के लिए और खुद के लिए भी कार्य करे, यानी मुफ्त का नहीं। ऐसे नहीं कि परिश्रम के नाम में वो कुछ नहीं करे और केवल भीख मांगता घूमे, केवल वो भीख के सहारे हो जाए। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, सन्यासियों की जो गरिमा जो एक इतने वर्षों में कई बार बहुत जो कम हुई है, वो इन्हीं छद्म लोगों के कारण हुई है। जो है शहर गांव से और निकलते हैं या शहरों में ऐसी जगह से निकलकर बाहर आकर सन्यासियों के वस्त्र पहनते हैं, वेशभूषा चेंज करके, और भीख मांगते घूमते हैं और शाम को जाकर वेशभूषा बदल लेते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोगों के कारण हमारे यहाँ उनकी बहुत वो हुई है। तो कबीर के द्वारा यहाँ दिनकर कहलाना चाह रहे हैं कि सन्यासी भी ऐसा हो जो परिश्रम करे, जो कार्य करे, जो चरखा चलाए, सेवा करे और काम करे, तब जो है समाज को जो है एक नई दिशा मिलेगी। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं पाठ को, आगे और हम इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।